स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट माफिया के अंदर। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। जैसा कि हम पिछले 2 दिन से देख रहे थे कि मार्केट रेड पर रेड कैंडल दे रहा था, गिरे पे गिरे जा रहा था। तो बहुत से लोगों ने क्या किया होगा ना, कि दुनिया की सुन के सबसे ज्यादा वो लोग मरे हैं जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, एवरेज, ठीक है, अपनी लूजिंग ट्रेड को एवरेज करना और कैरी फॉरवर्ड करना, बीटीएसटी करना, ये काफी बेकार चीजें होती है दोस्तों। ये चीजें सिर्फ बर्बाद करती है। आप खुद एक चीज ध्यान से सोचो कि जिन भी लोगों ने, ठीक है, कल पुट होल्ड किया होगा, उनको निकलने का भी मौका मिला है। आप खुद देखो कि जो लोग ऊपर फंसे थे उनको निकलने का भी मौका नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज कि आज नो, एक तरफा कॉल साइड भागा है उम्मीद से बाहर मार्केट। तो आप लोगों को जिस चीज की जरूरत है वो दोस्तों एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। अच्छी गाइडेंस मींस लाइव ट्रेडिंग। लाइव ट्रेडिंग हमारे सेशन चलते हैं 9:15 से 3:30 बजे तक। जैसा कि आप लोगों के पास कुछ भी हो, कैसे ट्रेड करना है, साइकोलॉजी क्या रहती है, एंट्री क्या रहती है, जैसा कि आज हमने किया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, कल पॉइंट ऑफ व्यू पुट साइड था, लेकिन कल का अगर आप वीडियो देखोगे, हमने एक चीज क्लियर कट कही थी कि अगर 25,932 के ऊपर निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाता है तो पुट साइड देखकर कोई मतलब ही नहीं है। हमने ऐसे ही काम किया। हम 25,950 का कल हमने पुट कॉल की बात की थी और 25,800 के पुट की बात की थी। अब सबसे पहले 25,800 के पुट की बात कर लेते हैं। तो हम हमेशा एक चीज आपने हमारे वीडियोस में सुना होगा कि एंट्री आए तो ही ले, अदरवाइज जबरदस्ती के ट्रेड हमें नहीं लेने हैं। तो हमारी जहां जहां एंट्री होनी चाहिए थी, अगर आप देखोगे एंट्री हमें मिलती नहीं है तो पुट लेकर कोई मतलब ही नहीं था। अब उसके दूसरी तरफ हमने जब यहाँ देखा शुरू के 5 मिनट में, जब निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आकर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो हमारी एंट्री बनी थी बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर हमने एंट्री की थी और बिल्कुल अगर आप देखोगे हमारे सारे ही बड़े टारगेट आते हुए दिखाई दिए। तो आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना दोस्तों, एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, एक अच्छे एंट्री सेटअप्स की जरूरत है, एक अच्छे माइंडसेट की जरूरत है, एक अच्छे साइकोलॉजी की जरूरत है। और वो सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस में, ठीक है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में। और निफ्टी में कल क्या क्या हो सकता है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी पर भी बात करेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कल कहाँ से कैसे अच्छे जैकपॉट ट्रेड निकल सकते हैं, कैसे जैकपॉट ट्रेड बन सकते हैं, उन सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आज अभी हम निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी ने दोस्तों हमें एक हेल्दी बड़ा ग्रीन कैंडल दिया है, और ऐसा ग्रीन कैंडल दिया है, डेली टाइम फ्रेम मैंने निफ्टी का लगाया है, ठीक है। और ऐसा ग्रीन कैंडल दिया है ना यार, कि बहुत ही हेल्दी कैंडल है। अब ये कैंडल आ गया तो आप जाके देख लेना, बड़े बड़े न्यूज चैनल आपको हजारों रीजन देंगे। हजारों रीजन क्या देंगे कि क्यों बाय करना चाहिए कॉल, ठीक है। तो जो लोग कल 2 दिन से बियरिश बियरिश थे, आज वो आपको बुलिस बुलिस चिल्लाएंगे, ठीक है। और होगा क्या ना, यहाँ पुट ले लिया आपने और आपने अपना लॉस करवा लिया। अब आगे चल के आप यहाँ अंधों की तरह, जैसे आज हर जगह कॉल बाइंग, निफ्टी 30,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मार्केट फट जाएगा, आसमान में घुस जाएगा। तो आपको, आप क्या करोगे ना, कल आते ही कॉल खरीद लोगे। नो डाउट मार्केट बुलिस है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो कैंडल बना है दोस्तों, ठीक है, ये बना है 1.22% का। आज की जो मूवमेंट है अगर आप देखोगे, 300 पॉइंट की मूवमेंट है दोस्तों, ठीक है। 300 पॉइंट की मूवमेंट आने का मतलब सीधा सा हो जाता है कि मार्केट अब कुछ दिन क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। या तो डल हो जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। अब हो क्या क्या सकता है, निफ्टी ने जिस हिसाब का एक कैंडल दिया, नो डाउट कल गैप अप खुलेगा, और गैप अप खुल के मार्केट को डल कर देंगे, ठीक है। गैप अप अब यही होगा, अगर ये अब ट्रेंडिंग मार्केट है तो ऑप्शन बायर के लिए काफी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अब ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाना बहुत क्रिटिकल होता है। गैप अप खुलेंगे, डल कर देंगे, कॉल के ही प्रीमियम, कॉल की ही मार्केट में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकता है। एग्जॉशन कैंडल कैसा, जैसे यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी 300 प्लस पॉइंट, 1.21% आज की तरह ही मार्केट बढ़ा। अगले 2 दिन मार्केट साइडवेज रहा और फिर गिरा दिया गया, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं तो, और मैं आपको दिखा देता हूं, और कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है यहाँ देख लो आप, ठीक है। यहाँ 1.60% चला है, मार्केट काफी दिनों तक साइडवेज रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 3.82% चला है और साइडवेज रहा है। ये एग्जॉशन कैंडल होते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जॉशन कैंडल की बस बाइंग एंड है, बाइंग बहुत स्लो हो जाएगी, या फिर रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं आने वाले
कुछ दिनों में यहाँ अगर आप देखोगे 1.62% मार्केट चलता है, और उसके बाद सबको यहाँ बुलिश कर दिया जाता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दिया जाता है। फिर आप यहाँ देख लो, यहाँ 1.88% मार्केट चलता है, सबको यहाँ बुलिश कर दिया गया। ठीक है, आज की ही तरह आज आप पूरे यूट्यूब पर चले जाना, किसी फाइनेंशियल न्यूज चैनल पर चले जाना, ठीक है, अपने एडवाइजर ब्रोकर या फिर आप खुद दो, अंधा भी आज ये बोलेगा कि निफ्टी 27,000, 28,000, 30,000 जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी तरह का एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ चुका है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे, यहाँ इसी तरह का एक बड़ा ग्रीन कैंडल आता है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे एक बड़ा ग्रीन कैंडल आता है और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि क्या क्या होता है। यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ ये आता है 1.48% का कैंडल, 375 पॉइंट इस दिन निफ्टी चलता है। उसके बाद कुछ दिन मार्केट ऊपर ऊपर जाता है और उसके बाद गिरना शुरू कर देता है। तो ये दोस्तों एग्जॉशन कैंडल भी हो सकते हैं। तो अगर आप दुनिया की सुन के, यूट्यूबरों की सुन के, किसी भी सुन के ऊपर कॉल बाइंग करने की सोच रहे हैं, अपने पैसे को खत्म करने जा रहे हैं आप, इस चीज का मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, नो डाउट मार्केट अप ट्रेंडिंग है, लेकिन इसको प्ले कैसे करना है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, नो डाउट कि निफ्टी ऑल टाइम हाई काट सकता, हो सकता है कि कल गैप अप खुले ही ऑल टाइम हाई कट के। क्यों? क्योंकि जो ऑल टाइम हाई है 26,277-78 का है। ठीक है, और 26,205 पे क्लोजिंग आई है आज निफ्टी की। ठीक है, तो हो सकता है कल 70-80-100 पॉइंट गैप अप ही खोल दे और ऑल टाइम हाई कट जाए। अब होगा क्या ना कि आप सभी लोग क्या करोगे ना यार, कि लोगों की सुन के गलत जगह गलत टाइम पर कॉल बाय कर लोगे और फिर अपना लॉस करवा लोगे। अब प्ले कैसे करना है इस अप ट्रेंडिंग मार्केट को, हम उस पर चर्चा करते हैं और अच्छे से चर्चा करते हैं, ताकि आप लोग अपना खुद का लॉस करने से, खुद को फंसने से बचा सके और सही जगह से अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट आप लोग कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। और दूसरी चीज, अगर आपको भी काफी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पैसा बनाना शेयर मार्केट में, खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग में, इतना आसान नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम हमारे आप आकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोग सीख सको, जान सको और गलत जगह फंसने से बच सको। हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन चलते हैं 9:15 से 3:30 बजे तक। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों कौन सा 26,300 का कॉल, क्योंकि 26,277 का तो ऑल टाइम हाई है, और 26,300 का हम प्रीमियम देख रहे हैं, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई कटता है तो 26,400, 26,500 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो हम लेते हैं 26,300 का कुल। अब इसको समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। सबसे पहले ये चीज हम समझते हैं कि ये कर क्या रहा है, आगे कहाँ तक जा सकता है। तो इसके दोस्तों जो अपसाइड के लेवल है ना, वो हम एक बार को समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। एक तो ये लेवल है जहाँ ये जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक लेवल है जो अच्छा बड़ा लेवल है दोस्तों, वो ये वाला है 181-82 का। ओके, और ये कहाँ तक बुलिस है एक बार उसको समझते हैं कि किस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ये 26,300 का कॉल बुलिस है। ठीक है, चलो, ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर बुलिस है। 71 रुपए के ऊपर जब तक है ना, तब तक ये बुलिस है, और निफ्टी जब तक 26,168 के ऊपर ऊपर है, तब तक दोस्तों बुलिस है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब निफ्टी कर क्या क्या सकता है, सबसे पहले हम वो चीज समझते हैं दोस्तों, ताकि है ना कल हम फंसने से बच सके। और एक बार फिर बोलूंगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ओके, और अगर आपको भी लाइव ट्रेडिंग करनी है हमारे साथ, तो आप हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 9:15 से 3:30 बजे तक चलते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक पर जाकर क्लिक करिए और वहां से और जानकारी लीजिए। ठीक है, हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस की। ओके, चलो, अब जिस हिसाब से निफ्टी क्लोज किया है, हो सकता है गैप अप हो सकता है ये जो निफ्टी है वो खुले ही यहाँ कहीं, कहाँ, यहाँ 26,300 के आसपास। ठीक है, 26,300 के ऊपर ही खुले, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही खुले। तो ये जो कॉल के प्रीमियम है ना, ये 26,300 का दोस्तों, ये खुलेगा ही यहाँ कहीं। ठीक है, 140 खुल जाएगा, 160, 65, 170, इस रेंज में यहाँ कहीं ये खुलेगा। तो फिर इसको अवॉइड करने में ही फायदा है। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि निफ्टी फ्लैट खुले, और फ्लैट खुल के सीधा ब्रेकआउट करना, एक ही कैंडल जैसे आज तेज भागा वैसे भागे। तो उस कंडीशन में ये जो 26,300 का कॉल है, ये भी क्या करेगा ना, तेज इस रेंज में आ जाएगा। तो भी इसको अवॉइड करके ही फायदा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ आप फंस गए, और मोमेंटम अगर, क्योंकि अब ट्रेंडिंग मार्केट है, और मोमेंटम अगर स्लो हो गया तो आपका स्टॉप लॉस 100 नहीं 500% निश्चित हो जाएगा, लगना ही लगना है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन क्या है कि निफ्टी खुले गैप डाउन, या फिर फ्लैट खुले और गिरना शुरू करते। ओके, ये सिचुएशन भी बन सकती है कि निफ्टी है ना खुली ही जाए इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे।
ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही खुल जाए, 26,150 के नीचे ही खुल जाए, तो ये दोस्तों बढ़ेगा किसकी तरफ, यहाँ 26,027 की तरफ, है ना। यहाँ इसको आने दीजिए, इस लो को कट करने दीजिए, और फिर यहाँ से अगर हमें कोई स्ट्रेंथ या कोई बुलिश प्राइस एक्शन या बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक सी की पोजीशनिंग अच्छी बन सकती है हमारी। ठीक है, उस कंडीशन में ये जो प्रीमियम है दोस्तों, ये क्या कर रहा होगा हमारा, ये काट रहा होगा 71 रुपए का लो, हो सकता है ये 60 रुपए के भी नीचे आ जाए। ठीक है, अगर ये लो कट करने के बाद यहाँ से हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, और यहाँ से वापस ये 71-72 रुपए आके बैठ जाता है, और यहाँ कहीं से हमें अगर स्ट्रेंथ दिखाता है, तो फिर इसमें एक अच्छी पोजीशनिंग हो सकती है। तो ये सारी थी कोल की कहानी दोस्तों, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पुट की बात वैसे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ट्रेंडिंग मार्केट है, फिर भी हम दो तरफा देखेंगे, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 26,200 का ही पुट, एट द मनी पुट है, इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं इसकी क्या कहानी है। और आपको भी अगर ट्रेडिंग में दिक्कत आती है, या आप सीखना चाहते हो, या आपको काफी लॉसेज हो गए गलत इन्फॉर्मेशन के कारण, या गलत है ना लर्निंग सेशंस के कारण, तो आप हमारे लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 9:15 से 3:30 बजे तक चलते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप वहां आकर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, ठीक है, अगर ऊपर भागता है, गैप अप खुलता है, तो ये प्रीमियम दोस्तों टूटेगा। ठीक है, अगर निफ्टी ऊपर भागता है, गैप अप खुल गया, फ्लैट खुल गया, तो ये प्रीमियम टूटेगा, कितना टूटेगा पता नहीं। ठीक है, तो अगर ये नीचे कहीं से अगर हमें कोई एंट्री सेटअप देता है, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग सेटअप देता है, तो हम इसको नीचे से देखेंगे, वो सही रहेगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा कि निफ्टी खुले गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन खुलता है, और ये प्रीमियम अगर मान लो कि 149 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, ओके, 149, जैसे आज कोल का प्रीमियम सस्टेन किया, ठीक है, यहाँ कहीं अगर सस्टेन करने लग जाता है, निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे भागना शुरू करता है, और यहाँ कहीं अगर ये सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि एक बार को ये वाला हाई काटे 177 का, ठीक है, और उसके बाद एटलीस्ट ना ये यहाँ 230 तक हमें जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि प्रीमियम यहाँ सस्टेन होगा, तो अगर सस्टेन नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं है, ये गिरता हुआ प्रीमियम है, और गिरेगा, कितना गिरेगा ये हम भी नहीं जानते, तो जबरदस्ती हमें नहीं करनी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये प्रीमियम 149 रुपए के नीचे है ना, जब तक बियरिस है, और 149 के ऊपर जब ये सस्टेन करना शुरू कर देगा ना, तब ये हमारे लिए फायदे का सौदा है। कैसे, जैसे 25,950 का कॉल था हमारा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ रहे, और आप गलत डिसीजन लेने से बच सको। जैसे यहाँ आ गए हम, ठीक है, अब जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि ये 180 के नीचे नीचे बेरीज है, लेकिन अगर आप यहाँ आकर देखोगे, तो इसने 180 के आसपास हमें आकर स्ट्रेंथ दिखाई है। ठीक है, यहाँ हमें इसने क्या दिखाई है, स्ट्रेंथ दिखाई है, तो यहाँ से इसमें एक अच्छी एंट्री हमारी बनी थी, और हमारे अच्छे टारगेट आए थे। तो सेम एज दैट इस 26,200 के पुट में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें ये है ना यहाँ 149 के आसपास अगर हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, तो ही हम इसमें एंटर होंगे। अदरवाइज जब तक ये 149 के नीचे नीचे है, तब तक बेयरिश है। बात रही सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का वीडियो नाइट में अपलोड किया जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और लाइव ट्रेडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है, वहां जाकर आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।